रात अंधेरी और काली घनघोर घटा अपनी चरम सीमा पर थी। सीताराम अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। देखते ही देखते उसका समय पूरा हो गया और वह इस भौतिक संसार से विदा ले चुका था। अब इस बात की खबर सभी रिश्तेदारों को दे दी गई। दोनों लड़के और उनका पूरा परिवार शोक व्यक्त करने में लग गया, लेकिन एक शख्स उसके परिवार में ऐसा था जिसको देखकर लग रहा था कि मानो उसका सब कुछ छिन गया हो। अब सीताराम के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जाने लगी। सीताराम को शवशैया पर लिटा दिया गया। सभी लोग शोक मना रहे थे। तभी वहां अचानक एक मोटर आकर रुकी और उसमें से सूट पहने एक व्यक्ति उतरा और बोला, मुझे सीताराम जी से मिलना है। ये बात सुनकर वहां खड़े लोगों ने कहा कि सीताराम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो शव आपके सामने है, ये सीताराम जी का है। इतनी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, मेरे पैसे दिए बिना सीताराम जी नहीं मर सकते। सीताराम ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तब तक इस अर्थी को नहीं उठने दूंगा जब तक कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ एक और व्यक्ति अपना कर्जा लेने पहुँच जाता है। अब वो दोनों व्यक्ति अड़ जाते हैं कि जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हम सीताराम का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। वहाँ इकट्ठे खड़े सभी मोहल्ले एवं रिश्तेदार तमाशा देख रहे थे। तब सीताराम के लड़कों ने बोला कि पिताजी ने हमें कभी किसी कर्ज के बारे में नहीं बताया, इसलिए हम कर्जा क्यों दें। बेटों की यह बात सुनकर सभी रिश्तेदारों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि जब बेटे ही नहीं दे रहे तो हम क्या कह सकते हैं। देखते ही देखते बात बहुत बढ़ गई। सीताराम की बेटी से ये सब नहीं देखा गया और वह तुरंत सीताराम के शव के पास आई और अपने सारे जेवर गहने उतारकर उन दोनों व्यक्तियों को देते हुए बोली, आप लोगों से जो भी कर्ज मेरे पिताजी ने लिया था उसको मैं धीरे धीरे उतार दूंगी। अभी आप मेरे सभी गहने ले लीजिए और मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दीजिए। बेटी की ये बात सुनकर उन दोनों व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ गए और उस बेटी को उठाकर बोले, बेटी हमें सीताराम से पैसे लेने नहीं बल्कि उसको देने थे, लेकिन हम लोगों को उसके असली वारिस का नहीं पता था, इसलिए हमने ऐसा नाटक किया। हो सके तो बेटी हमें माफ़ कर देना। ऐसा बोलते हुए दोनों व्यक्तियों ने सारी रकम उस बेटी को देते हुए कहा, बेटी तुम ही सीताराम की असली वारिस हो। और वहाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, कुछ लोगों बेटों की चाहत में न जाने कितनी मासूम बेटियों को इस संसार में आने से पहले ही मिटा देते हैं और हम लोगों को भ्रम होता है कि बेटा ही हमारा वारिस होता है, जबकि इतिहास उठाकर देख लो, एक बेटी ने हमेशा अपने माँ बाप का साथ दिया है, तो क्यों ना बेटी भी हमारी असली वारिस हो।